बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. Our today's topic is programs from page number 39 and 40 of book. In our today's lesson, we'll discuss about the programs from unit number 2. So let's start our today's lesson. And first of all, we are going to discuss about program number 1, which is question number 9 from book exercise. And program statement is write a program to read 10 values specified in data statements. आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 10 वैल्यूज़ को रीड करे और जो डेटा स्टेटमेंट में स्पेसिफाइड होनी चाहिए। एंड डिस्प्ले द सम ऑफ दीज वैल्यूज़ ऑन द स्क्रीन, और इन वैल्यूज़ का जो सम है वो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। सबसे पहले लाइन नंबर 10 में हमने रीड स्टेटमेंट ली, और रीड स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है। एंड नेक्स्ट है लाइन नंबर 20 में डेटा स्टेटमेंट। 10 नंबर्स हमने लिए A to J एंड 10 न्यूमेरिक नंबर वैल्यूज़ भी जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं डेटा स्टेटमेंट में, क्योंकि डेटा स्टेटमेंट्स में आपके पास न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं। लाइन नंबर 30 में क्योंकि हमें उसका सम डिस्प्ले करवाने के लिए भी कहा गया था 10 नंबर्स का, तो हमने इन 10 नंबर्स को यानी A to J हमने इनको प्लस करवा दिया। एंड लाइन नंबर 40 में हम जो है प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पे सम ऑफ 10 नंबर्स इज़, हमने एक वेरिएबल असाइन कर दी है इसको सम। एंड लाइन नंबर 15 में हम जो है प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं। अब जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास सम जो है 10 नंबर्स का अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और उसका जो पार्ट है 9, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट क्लास सेक्शन एंड मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। एक ऐसा प्रोग्राम आपने लिखना है जो कि यूज़र से इनपुट ले, यानी आस्क करने का मतलब ये है यूज़र से इनपुट ले। क्या चीज़ें? स्टूडेंट का जो नेम है, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और स्टूडेंट जो है वो क्लास 10th का है। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, और जो प्रोग्राम है वो टोटल मार्क्स भी डिस्प्ले करवाए और स्टूडेंट की जो है वो परसेंटेज भी डिस्प्ले होनी चाहिए। हिंट आपको दिया गया है, यूज़ इनपुट स्टेटमेंट टू गेट डेटा फ्रॉम द यूज़र, सपोज टोटल मार्क्स आर 850। डेफिनेटली यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज़ होगी और आपके पास टोटल मार्क्स 850 हैं। तो इस प्रोग्राम को किस तरह से सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। लाइन नंबर 10 में हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इनपुट ली हमने, क्योंकि यूज़र से जो इनपुट लेनी थी वो हमें कहा गया था कि कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो फर्स्ट जो इनपुट है वो है एंटर योर नेम। नेम के लिए हमने जो है वो n वेरिएबल ली है, और ये क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल है तो हमने इसके साथ डॉलर साइन लगाया है। लाइन नंबर 20 में इनपुट एंटर योर रोल नंबर, इसके लिए वेरिएबल r ली है हमने rn। लाइन नंबर 30 में इनपुट एंटर योर क्लास, इसके लिए भी CL हमने वेरिएबल ली है। लाइन 40 में इनपुट एंटर योर सेक्शन, इसके लिए भी हमने वेरिएबल सेक डॉलर साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। लाइन नंबर 50 में इनपुट एंटर योर मार्क्स इन इंग्लिश। लाइन नंबर 60 में इनपुट एंटर योर मार्क्स इन उर्दू। लाइन नंबर 70 में इनपुट एंटर योर मार्क्स इन कंप्यूटर, और इनके लिए हम जो है वो वेरिएबल असाइन कर रहे हैं। इंग्लिश के लिए ENG, उर्दू के लिए URD और कंप्यूटर के लिए COMP। लाइन नंबर 80 में इनपुट एंटर योर मार्क्स इन इस्लामियात। लाइन नंबर 90 पे इनपुट एंटर योर मार्क्स इन पाक स्टडीज़, इसके लिए वेरिएबल हमने PS असाइन की है।
लाइन नंबर 100 में हमने इनपुट ली है एंटर योर मार्क्स इन केमिस्ट्री। लाइन नंबर 110 में इनपुट एंटर योर मार्क्स इन फिज़िक्स। एंड लाइन नंबर 120 में इनपुट एंटर योर मार्क्स इन मैथ्स। और हर एक को वेरिएबल असाइन किए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नेम। लाइन नंबर 130 में हमने इन सब सब्जेक्ट का, क्योंकि हमें टोटल सम करने के लिए कहा गया था, तो हम इन सब सब्जेक्ट्स को जो है इनके मार्क्स को प्लस कर देंगे। एंड देन एवरेज के लिए जो इसकी परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल मार्क्स को जो है वो डिवाइड करेंगे, आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स पे, यानी 850 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एंड यहाँ पे परसेंटेज के लिए हमने P एक जो है वो P लिया है, जिससे हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 150 लाइन नंबर पे हम प्रिंट करवा रहे हैं योर ऑब्टेन मार्क्स, यानी उसको हमने वेरिएबल असाइन की है टोटल। लाइन 160 पे हम प्रिंट करवा रहे हैं योर परसेंटेज, और इसको वेरिएबल हमने असाइन की है P। लाइन 170 पे हम प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं। जब आप इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे रन करते हैं तो आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं और परसेंटेज है वो आ जाती है। प्रोग्राम नंबर 3 जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 10 है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार moving at an average speed of velocity meter per second in time t. The program should input average speed and time. आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कैलकुलेट करे डिस्टेंस को, जो कि कार ने कवर किया है, स्पीड उन्होंने बताई है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया है। और प्रोग्राम जो है उसमें आपने इनपुट यूज़र से लेनी है एवरेज स्पीड और टाइम t। प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हमने CLS कमांड लिखी है, लाइन नंबर 10 से स्टार्ट किया है CLS कमांड टू क्लियर द स्क्रीन। लाइन नंबर 20 में हमने इनपुट ली है एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हमें बताया गया था, तो इनपुट हमने यूज़र से ली है एंटर द वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए हमने v वेरिएबल असाइन कर दी है। लाइन नंबर 13 में हमने एक और इनपुट ली है एंटर द टाइम, जो कि हमें इन यूज़र से लेने के लिए कहा गया था। टाइम के लिए t हमें वेरिएबल ऑलरेडी बता दी गई थी। नेक्स्ट जो है लाइन नंबर 40 में हम वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम कर रहे हैं, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। स्पीड को हमने s से जो है वो नॉमिनेट किया है। लाइन नंबर 50 में हमने प्रिंट करना है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस हमने जो कवर किया है उसको हमने वेरिएबल s असाइन की है, यानी कि डिस्टेंस कवर जो है उसको हमने s से, यानी स्पीड जो है वो दे दिया है वेरिएबल। एंड लाइन नंबर 60 में हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। प्रोग्राम नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक में, और प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है, राइट अ प्रोग्राम टू द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। एक ऐसा प्रोग्राम आपने लिखना है जो कि वॉल्यूम कैलकुलेट करे एक सिलेंडर का। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यूज़ फॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस फ्रॉम द यूज़र। प्रोग्राम में जो वैल्यूज़ गेट करनी है वो हाइट, सिलेंडर की हाइट, और इसका रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसकी बेस का जो रेडियस है वो हमने यूज़र से गेट करना है थ्रू इनपुट स्टेटमेंट। डेफिनेटली इनपुट लेने के लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, एक तो जो सिलेंडर की हाइट है और इसकी बेस का जो रेडियस है वो हमने इनपुट लेनी है यूज़र से। तो प्रोग्राम को कुछ इस तरह से हमने सॉल्व करना है। लाइन नंबर 10 में हमने CLS कमांड, क्लियर स्क्रीन कमांड लिख दी। लाइन नंबर 20 में हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, जो कि हमने लेने के लिए कहा गया था, एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसके लिए r वेरिएबल हमने असाइन कर दी है जिसमें इसे स्टोर करवाना है। लाइन नंबर 30 में हमने इनपुट ली है, एक और इनपुट जो कि हमें यूज़र से लेने के लिए प्रोग्राम में कहा गया था, एंटर द हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको हमने वेरिएबल असाइन कर दी है h, जिसमें इसको स्टोर करवाना है। लाइन नंबर 40 में हमें जो हिंट दी गई थी प्रोग्राम के साथ, उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, आर मीन रेडियस, मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय एच यानी हाइट, और ये किसके इक्वल है? वॉल्यूम के इक्वल। लाइन नंबर 50 में हमने प्रिंट करवाना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसको हमने वेरिएबल असाइन की है v, और लाइन नंबर 60 में हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम की जो आउटपुट है बस आ जाएगी। प्रोग्राम नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक में, और प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। एक आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने गिवन नंबर का स्क्वायर कंप्यूट करना है। द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम द यूज़र थ्रू इनपुट स्टेटमेंट, और जो नंबर गेट करना है वो यूज़र से गेट करना है थ्रू इनपुट स्टेटमेंट। डेफिनेटली यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज़ होगी, और नंबर भी यूज़र से ही गेट करना है थ्रू इनपुट स्टेटमेंट। और इस प्रोग्राम में हमने दो चीज़ें करनी है, एक तो नंबर जो है वो यूज़र से गेट करना है, और हमने गिवन नंबर का जो है वो स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रोग्राम को किस तरह से सॉल्व करना है। लाइन नंबर 10 पे हमने CLS कमांड ली, यानी क्लियर स्क्रीन कमांड टू क्लियर द स्क्रीन। लाइन नंबर 20 में हमने इनपुट ली, यूज़र से जो नंबर हमने गेट करना था, हमें बताया भी गया था प्रोग्राम में कि आपने नंबर गेट करना है। इनपुट एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर, और नंबर इस इनपुट के लिए हमने जो वेरिएबल असाइन किया वो है n, जिसमें इसको स्टोर करवाया है। लाइन नंबर 30 में हमने n जो है यानी नंबर, उसको पावर देने के लिए हमने एक्सपोनेंट का जो सिंबल है वो यूज़ किया है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि GW बेसिक में पावर लिखने के लिए आप एक्सपोनेंट का जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं। और इक्वल किसके है? स्क्वायर के। हमने स्क्वायर के लिए s लिया है यहाँ पे। लाइन नंबर 40 में हमने प्रिंट करवाया है स्क्वायर। स्क्वायर को हमने कौन सी वेरिएबल असाइन की है? s। और लाइन नंबर 50 में हमने प्रोग्राम को एंड करवाना है। इसके अकॉर्डिंग जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे कंप्यूटर पे तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। प्रोग्राम नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक में, एंड प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग लेट स्टेटमेंट। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कैलकुलेट करे और प्रिंट करे सम और एवरेज 3 नंबर्स की, और साथ लेट स्टेटमेंट भी यूज़ करनी है। एक प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें 3 नंबर्स होंगे जिनका सम और एवरेज कैलकुलेट होगा, और साथ आप लेट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रोग्राम को किस तरह से लिखना है। लाइन नंबर 10 में CLS कमांड, क्लियर स्क्रीन कमांड यूज़ की गई है। लाइन नंबर 20 में जैसा कि हमें कहा गया था कि आपने लेट स्टेटमेंट को यूज़ करना है और 3 नंबर्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट जो हमने नंबर लिया है वो है ए को हमने वैल्यू असाइन की है 34। कोई भी वैल्यू असाइन की जा सकती है। मैंने यहाँ पे 34 जो है वो किया है ए को। लाइन नंबर 30 पे लेट स्टेटमेंट के साथ बी जो है वो मैंने दूसरा नंबर लिया, इसको मैंने वैल्यू दी है 2। लाइन नंबर 40 में मैंने लेट के साथ तीसरा नंबर लिया है जिसको मैंने वैल्यू दी है 4। लाइन नंबर 50 में इनका सम क्योंकि डिस्प्ले करवाना कैलकुलेट करना था तो इन तीनों नंबर्स को मैंने प्लस कर दिया है और सम के लिए मैंने एस लिया है। लाइन नंबर 60 में इनकी क्योंकि एवरेज के लिए आपने करना है, आपने जो टोटल आपका नंबर्स का टोटल है सम, उसको आपने जो तीनों नंबर्स की तादाद है उस पर आपने डिवाइड करना है। लाइन नंबर 70 में आपके पास प्रिंट करवाना है आपने सम, और सम के लिए मैंने एस लिया है। लाइन नंबर 80 में प्रिंट एवरेज, एवरेज के लिए मैंने एवीजी लिया है।
जिसमें इसको स्टोर करवाना है वेरिएबल में। लाइन नंबर 90 में प्रोग्राम को एंड करवाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।